बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे क्लियर होना ज़रूरी है, तो आइए उन्हें क्लियर करते हैं। रेशो। द रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, नंबर्स और थिंग्स। रेशो जो है वो कंपैरिजन होता है, यानी मुकाबला होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। वो क्वांटिटीज़ क्या हो सकती, नंबर्स भी हो सकते हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखें कैसे कंपैरिजन होता है। एक आपकी फ्रेंड है, उसके पास 10 रुपीज़ हैं और एक के पास 4 रुपीज़ हैं, तो आप कंपैरिजन क्या करेंगे उस 10 और 4 का, वो आपकी रेशो हो गई। इसी तरह एक प्लेट में 10 एप्पल पड़े हुए हैं, एक में 8 एप्पल पड़े हुए हैं। 10 और 8 ये भी कंपैरिजन है और ये भी रेशो है। अब इस तरह देखते हैं, एग्जांपल है इसकी 4, ये है रेशो ऑफ 4 to 5, ये एग्जांपल है इसकी। ये दरमियान वाली जो सिंबल है, दो डॉट्स, इन्हें रेशो पढ़ते हैं। तो इस पूरी इधर से लेके यहाँ तक इसे पढ़ते हैं द रेशो ऑफ 4 to 5। अब इसकी फॉर्म्स ऑफ रेशो, रेशो की कौन कौन सी शक्लें हैं। वर्ड रेशो यानी अल्फाज में हम पढ़ सकते हैं, 4 to 5 इसे कह सकते हैं। रेशो फॉर्म के रेशो की शक्ल में 4 रेशो 5 ऐसे लिख सकते हैं, 4 या 4 to 5, द रेशो ऑफ 4 to 5। अब फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन में भी से लिख सकते हैं। 3 तरह किसी रेशो को हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हमेशा इसी तरह ही हैं। ये देखें, द रेशो ऑफ 4 to 5, इसको पढ़ेंगे द रेशो ऑफ 4 to 5, द रेशो ऑफ 4 to 5, ये जैसे ये लिखा हुआ। अब उसके बाद है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अब ये जो फर्स्ट नंबर होता है रेशो में उसे एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब इधर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इन रेशो इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो फर्स्ट टर्म जब शुरू में पहले चीज़ लिखी हो वो क्या होती है, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। इधर तो नंबर है, लेकिन नंबर के अलावा भी कुछ और भी हो सकता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वाइल जबकि द सेकंड टर्म इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, और जो बाद वाला जो नंबर या कोई चीज़ होती है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ये है द रेशो ऑफ 4 to 5 जो है उसको क्या है, ये 4 जो है इसका एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। अब है कंटिन्यूड रेशो। द कंटिन्यूड रेशो इज़ अ कंपैरिजन अमंग 3 और मोर क्वांटिटीज़। कंटिन्यूड रेशो जो होता है वो कंपैरिजन होता है, मुकाबला होता है 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान, 3 से ज़्यादा के दरमियान, और ब्रैकेट में नंबर ऑफ थिंग। अब देखें, जिस फॉर्मेट में मैंने रेशो की डेफिनेशन लिखी उसी में ही मैंने कंटिन्यूड रेशो की डेफिनेशन लिखी है। सिर्फ इसमें देखें, इसमें है बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, इधर है अमंग 3 और मोर क्वांटिटीज़। अब बिटवीन जो होता है दो चीज़ों के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए, तो इसलिए सिर्फ इसका इसलिए फ़र्क पड़ा है, बाकी वही डेफिनेशन है। उसमें 2 चीज़ों की बात है, इसमें 2 से ज़्यादा की बात है। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शो द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। राइट डाउन द ईच गिवन रेशो ऑब्टेन्ड मार्क्स इन अदर 2 फॉर्म्स। अब ने कहा कि ये टेबल है, इसमें नेम ऑफ पीपल लिखे हुए और उनके मार्क्स लिखे मैथ्स के टेस्ट के। आपने इनकी रेशोज़ लिखनी है। अब देखें, जीशान टू अरसलान। पहले जीशान के कितने मार्क्स हैं, 80, पहले 80 लिख दिया, और अरसलान के कितने मार्क्स हैं, 50। हमने रेशो का सिंबल डाल के 50 लिख दिया। हिबा टू शौकत,
पहले हिबा के हमने मार्क्स लिखे 35, उसके बाद रेशो का सिंबल डाला, फिर शौकत के मार्क्स लिख दिए। उसके बाद है वसीम टू राबिया, पहले वसीम के फिर राबिया के। इसी तरह अली के पहले फिर अरसलान के, फिर शौकत टू अली, पहले शौकत के फिर अली के। शौकत टू अली टू अरसलान, पहले शौकत के फिर अली के फिर अरसलान के। वसीम टू साइमा टू राबिया, 46 टू 62 70। वसीम के 46 हैं, साइमा के 62 हैं और राबिया के 70 मार्क्स हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, आपको बुक पे कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। उसने कहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। अब ये फ्रैक्शन में दी गई हैं चीज़ें, इन्हें आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो रेशो की फॉर्म में क्या, न्यूमरेटर लिखा, रेशो का सिंबल डाला, डिनोमिनेटर लिख दिया। 3 to 5, ये 7 to 12, 34 to 37, ये है 53 to 59। आपको नज़र आ ही रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो आप खुद लिख सकते हैं। उसके बाद है 101 to 103, फिर x ओवर y है, x टू y, x ओवर x प्लस 1 है तो x टू x प्लस 1 हमने लिख दिया। अब इसका न्यूमरेटर था a माइनस b, वो पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने रेशो का सिंबल डाला, फिर डिनोमिनेटर जो है वो आगे लिख दिया। ये हमारे क्वेश्चन जो है 1 और 2 4.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसे हम पेजेस पे करेंगे, इधर से आपको समझ नहीं आएगी। अब थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। हर रेशो को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और फिर से सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का मतलब कि किसी टेबल से और कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करके आपने सिंपल आंसर लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 50/60 लिखा। इसके बाद देखें 10 के टेबल से, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 55/65 है। 55 रेशो 65, 65। अब इसको कौन से टेबल से ये कैंसल आउट हो सकते हैं, 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल से करते हैं इन्हें। 5 11 ज़ा 55, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 11/13 आंसर आ जाएगा। 11/13 आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है 30/60। थर्ड है 30 to 60। अब इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। = 30/60। अब फिर पहले 0 0 से कैंसिल होगा, क्या आएगा 3/6 आ जाएगा। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 इसका आंसर होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है 85/90। 85/90, 85/90, 85/90 जो है उसको भी लिखते हैं अभी हम। फाइव 1 ज़ा 5, फिर इधर 3 बचेंगे, इसके साथ 35 बन जाएगा। 5 7 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। अब ये आंसर क्या आएगा 17/18 इसका आंसर होगा फोर्थ का। अब फिफ्थ है 75/85। 75 को हम ऊपर रखेंगे और 85 को नीचे, और इनको 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 15/18
17 हमारा आंसर होगा। अब 6 क्वेश्चन है। 85/95, 5 के टेबल पे ये जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, यानी 5 इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 17 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा। तो 17/19 हमारा आंसर होगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन है। 56 70, 56 70, 56 70 करते हैं। 70 2 का टेबल है 2 1 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 20। अब आंसर होगा 4/5। इसका 7 का 4/, अब 7 का आंसर है 4/5। अब 8th है 0.6 0.9, 0.6 यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, सॉरी 0.9। अब देखें इसका भी पॉइंट के बाद एक नंबर, एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये पॉइंट से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6/9। 6/9 2 3 3 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 हमारा आंसर होगा। या दूसरा तरीका ये है, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इसके अलावा हम लिखेंगे 0.6/0.9। 0.6 किसके इक्वल होगा 6/10 के, यानी जहाँ पे पॉइंट है 1 लगा लेंगे, बाकी 0, और ये होगा 9/10 के। अब 6/10 लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको उल्टा लेंगे, उसका इधर मल्टीप्लिकेशन लगा के इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 10/9 आ जाएगा। 10 10 से कट जाएगा, 2 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। ये मेथड भी ठीक है और ये वाला मेथड भी ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ड्यूरिंग PSL के दौरान मैच, PSL मैच के दौरान नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर। नवीद ने अपनी सेंचुरी 1 घंटे में कंप्लीट की, 1 आवर में। वाल सरफराज, लेकिन जबकि सरफराज ने टुक लिया 1 आवर 30 मिनट्स, 1 घंटा और 30 मिनट्स। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स टू रीच देयर सेंचुरीज। तो टाइम के जितना टाइम दोनों प्लेयर्स ने अपनी सेंचुरीज कंप्लीट करने के लिए लिया है, उनके दरम्यान रेशो आपने लिखनी है। राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखना है। अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। 4 टाइम टेकन बाय नवीद टू कंप्लीट सेंचुरी। पहले टाइम नवीद का लिख लेंगे। टाइम टेकन बाय नवीद, बल्कि इतना भी ठीक है, टू कंप्लीट सेंचुरी, इतना लंबा ना भी लिखें आप, बस टाइम टेकन बाय नवीद भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। 1 आवर, तो 1 आवर कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं? 60 मिनट्स। मिनट्स को MIN लिख देते हैं, मिन भी लिख देते हैं। अब टाइम टेकन बाय सरफराज, टाइम टेकन बाय सरफराज लिख देते हैं। टाइम टेकन बाय सरफराज, सरफराज का जो टाइम है 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर
30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स हैं। अब ऊपर वाला मिनट है, नीचे वालों को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। आवर को, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और ये उसमें 30 मिनट ऐड हो जाएंगे। 30 मिनट, 30 और 60 को ऐड करेंगे तो 90 मिनट बन जाएगा। 90 मिनट। तो टाइम टेकन बाय नवीदा 60 मिनट, टाइम टेकन बाय सरफराज है 90 मिनट। अब इनकी रेशो लिखेंगे, इस दरम्यान में रेशो का सिंबल डाल देते हैं। द टाइम टेकन बाय नवीद या नवीज टाइम भी लिख सकते हैं हम। टेकन बाय नवीद, टाइम टेकन बाय सरफराज। आप देखें नवीद का टाइम क्या है, वो इधर लिखना है 60 मिनट, और इसका 90 मिनट। मिनट मिनट से कैंसिल हो गया, इधर बच गया 60 और 90। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 और 9। अब 3 का टेबल, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब इनकी रेशो क्या है? 2 to 3 इनकी रेशो आ गई है। और इस रेशो को हम दोनों फॉर्म्स में लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और 2/3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीला मंथली सैलरी इज़ ₹55,000। उसकी अनीला की मंथली सैलरी जो है 55,000 रुपीज़ है। ही स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी इन द रेशो 2 to 3। वो अपनी मंथली सैलरी को 2 to 3 की रेशो में ख़र्च करती है। एज सेविंग, यानी 2 जो है वह सेविंग के लिए है, और एंड एक्सपेंडिचर, और 3 खर्चे के लिए, एक्सपेंडिचर खर्चे रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। उसका मंथली एक्सपेंडिचर और सेविंग बताएं, यानी मंथली खर्चा और उसकी बचत बताएं। अब क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। ये हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन 5। उसमें क्या? अनीला सैलरी, अनीला के अनील है, अनील है, अनीला नहीं है। अनील सैलरी, Anil's salary 55,000 rupees, 55,000 रुपीज़ है। रेशो क्या है उसके, जो आपको दी गई है सेविंग और एक्सपेंडिचर में, रेशो है 2 to 3 रेशो। अब उसके बाद है सम ऑफ रेशोज़। इन रेशोज़ का सम लिखना हमने, सम ऑफ रेशोज़। 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 + 3 तो 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने लिखना है सेविंग। देखें, सेविंग उसने आपको क्वेश्चन में बताया था कि उसकी जो है सेविंग और एक्सपेंडिचर, 2 सेविंग के लिए रेशो है और एक्सपेंडिचर के लिए 3 है। तो सेविंग के लिए ये 2 सेविंग के लिए, या एक्सपेंडिचर के लिए, तो 2 लिखेंगे ऊपर सेविंग के लिए, नीचे टोटल लिखेंगे 5, और उसके बाद उसकी पूरी सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे 55,000 को, और 55,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अब 3 0 आ जाएंगे। 11,000। अब इस 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22,000। ये उसकी सेविंग है। अब एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो इसके लिए एक्सपेंडिचर के लिए कौन सा नंबर था? 3 था। 3 ऊपर लिखेंगे,
नीचे यही टोटल इसकी तरह, और सारा वही है, सिर्फ इधर 3 आ जाएगा। 55,000। अब इस 511,000 अभी 11,000 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 33,000। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी उसकी सेविंग जो है वो 22,000 है, एक्सपेंडिचर 33,000 आ गया। अब देखें 6 क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करें ₹99,000 अमंग 3 ब्रदर, 3 भाइयों में तकसीम करें, मोइज़, ज़ुरैन एंड अब्दुल हादी, सच दैट 3 भाइयों इनके नाम है, सच दैट जैसा कि मोइज़ टू ज़ुरैन जो 4:5 है रेशो, एंड ज़ुरैन टू अब्दुल हादी 5:6 रेशो है। अब सॉल्व करते हैं इसे। पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट 99,000, टोटल अमाउंट 99,000 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या है, मोइज़, ज़ुरैन और अब्दुल हादी तीनों की हम रेशो लिखते हैं। मोइज़, ज़ुरैन, अब्दुल हादी। ये कंटिन्यूड रेशो है, आपने पढ़ा था कंटिन्यूड रेशो क्या होती है, ये 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान हो। अब्दुल हादी 3 लोगों के दरमियान। तो पहले आपने मोइज़ और ज़ुरैन की क्या रेशो थी, 4:5, 4:5 हमने लिखी। फिर ज़ुरैन टू अब्दुल हादी 5:6, 5 नीचे लिखेंगे, आगे फिर 6। ये इन दोनों की है, ये इन दोनों की है। अब हम लाइंस लगाएंगे ऐसे एरोस। अब नीचे लाइन लगाएंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4:5, फिर रेशो का सिंबल लगाना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना 5:5, फिर रेशो का सिंबल, फिर इसको इससे 5:6। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन सारों को। और इसके बाद हमने क्या करना है, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अब देखते हैं तीनों किसी टेबल पे अगर काट रहे हैं तो उन्हें काट देते हैं, यानी किसी भी 2 के टेबल पे जाएंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 पे नहीं जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 5 4 ज़ा 20, रेशो के नीचे रेशो लिखेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 4 5 और 6 आ जाएगा। तो अब सम ऑफ रेशोस, अब इन दो को नहीं हम काट सकते, तीनों ही किसी टेबल से कटें तो काटना है, 2 नंबर काट रहे हैं फिर नहीं काटते। अब रेशो आ गई है उसकी, सम ऑफ रेशोस, सम ऑफ रेशोज, इन रेशोज़ को हमने ऐड करना, 4 + 5 + 6, इन तीनों को हम ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मुइज़ शेयर, मुइज़ का शेयर, जुनैर का शेयर और अब्दुल हादी का शेयर। शेयर मुइज़ का हिस्सा, उसके लिए क्या करेंगे, मुइज़ की रेशो कौन सी वाली है, 4 है, ये 4 ऊपर लिख देंगे और फिर नीचे क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट, वो नीचे ये टोटल, इस रेशो का टोटल ये लिखेंगे। फिर जो अमाउंट है इसके साथ इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 99,000। अब देखें 99,000 में 15 से हम डिवाइड करते हैं तो 66,000 आता है। अब देखें 15 6 ज़ा 90, बाकी क्या बचा 9,000, फिर 15 6 ज़ा 90 और ऊपर हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे और ये
यानी 600 आएगा। 600 आएगा। ये 15 को काट देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 6600। छोटे टेबल से भी काट सकते हैं, चले हमने डायरेक्ट 15 से काट दिया। अब 6600 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ₹264,000। अब उसी के बाद जुनैर का शेयर हम लिखेंगे, जुनैर शेयर। जुनैर के शेयर के लिए जुनैर की रेशो जो 5 है, 5 लिखेंगे ऊपर, इसे इधर 5 लिखेंगे, बाकी यही आ जाएगा, 15 आ जाएगा नीचे और 99,000, ये 15 वन और फिर यही 6600 आ जाएगा। अब 6600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 33,000 रुपीज़ भी साथ लिखेंगे। अब अब्दुल हादी का शेयर लिखेंगे, अब्दुल हादी शेयर, उसमें क्या है 6 है उसका, इधर 6 होगा, बाकी यही आ जाएगा 6/15 इंटू 99,000, 15 वन इधर 6600 आ जाएगा। और आप 6600 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 396,000। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा जो है एक्सरसाइज जो है 4.1 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.